हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग ने यान जीगुई को हरा दिया था, जिसके बाद पैट्रियार्क उससे विनर अनाउंस कर देते हैं और उसे रिवॉर्ड के तौर पर ड्रैगन सील देते हैं और कहते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग अब तुम अगला पैट्रियार्क बन सकते हो। अब आगे हम देखते हैं कि पैट्रियार्क के इस फैसले से सब उनके खिलाफ होते हैं, तो फेंग भी उन सब से कहता है कि मुझे बस मेरे मास्टर की ड्रैगन सील को लेना है, ना कि पैट्रियार्क की पोजीशन को। पर वहीं पैट्रियार्क उन सब की बातें सुनकर गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं। ये देख एल्डर यान चौंक कर सोचने लगते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा, कहीं ये यान डोंग सिंह इतने दिनों से वीक होने का नाटक तो नहीं कर रहा था। तभी पैट्रियार्क यान डोंग सिंह सबसे गुस्से से कहते हैं कि इतने सालों से हमारे यान फैमिली में जो रूल्स चली आ रही है उसे तुम लोग तोड़ना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और अब फेंग ही हमारे यान फैमिली का यंग पैट्रियार्क होगा। इसलिए अब सब यंग पैट्रियार्क की अपॉइंटमेंट सेरेमनी को ऑफिशियली स्टार्ट करो और नील डाउन होकर हमारे यंग पैट्रियार्क को ग्रीट करो, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी सबको नील डाउन करना पड़ता है। तो यान डोंग सिंह फेंग को ड्रैगन सील और पैट्रियार्क पोजीशन की टोकन देते हुए उसे सेफ रखने को कहते हैं, जिसे लेकर फेंग शिंग्यू को याद करते हुए कहता है, मास्टर देखो मैंने आपके ड्रैगन सील को हासिल कर ही लिया। पर तभी वहाँ पर एल्केमिस्ट एसोसिएशन तांग तांग और मेयर मेंशन के बंदे आते हैं, जिन्हें यान फैमिली के सोल्जर्स रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते, क्योंकि वो लोग उन पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालकर उन्हें नील डाउन करा देते हैं। जिन्हें देख एक एल्डर यान को उनके लिए टी प्रिपेयर करने को कहते हैं। तो एल्डर यान उन्हें ग्रीट करके अपने बंदों को उनके लिए टी प्रिपेयर करने को कहते हैं, पर वो लोग इसके लिए मना कर देते हैं। तो यान डोंग सिंह उनसे कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? जिस पर वो लोग उनसे कहते हैं कि हम यहाँ पर ड्रैगन सील को लेने आए हैं। तो फेंग उनसे गुस्से से कहता है कि ये ड्रैगन सील मेरे मास्टर की है, तो तुम लोग इसे लेने के बारे में सोचना भी मत। जिसे सुनकर वो बंदा उनसे कहता है कि ये ड्रैगन सील हमारे मैजिकल ड्रैगन सेक्ट का है। और ये कहते हुए वो उन्हें पूरी कहानी बताने लगता है कि किस तरह से ड्रैगन सील एक एंशिएंट ड्रैगन के हाथों लगी तो उसने काफी सारे किंगडम्स को बर्बाद कर दिया, जिसे रोकने के लिए हमारे एंसेस्टर ने जैसे तैसे उस ड्रैगन को इसमें सील कर दिया। इसलिए अगर ये आउटसाइडर्स के हाथों में गई तो खतरनाक हो सकती है, तो चुपचाप से इस ड्रैगन सील को हमारे हवाले कर दो। तो यान डोंग सिंह उनसे कहता है कि अब जब हमने इस ड्रैगन सील को ऑलरेडी फेंग के हवाले कर दिया है तो हमें उसकी परमिशन भी लेनी होगी। पर फेंग उन्हें ड्रैगन सील देने से साफ इनकार कर देता है। तो होंगफू बाई उसे धमकी देते हुए ड्रैगन सील को उसके हवाले करने को कहता है। तो फेंग भी उनसे गुस्से से कहता है, अगर तुम लोगों में इतनी ही हिम्मत है तो इसे मुझसे लेकर दिखाओ। जिसके बाद होंगफू बाई के बंदे और फेंग के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है और फेंग उन्हें काफी आसानी से हरा देता है। ये देख एक एल्डर काफी हैरान होते हैं। तो वहीं यान फैमिली के सोल्जर्स फेंग की जय जयकार करने लगते हैं। ये देख होंगफू बाई खुद से गुस्से से फेंग पर अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करते हुए फेंग पीछे की ओर चला जाता है। ये देख होंगफू बाई उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो शाओडिंग वहाँ अपीयर होकर फेंग को बताता है कि अभी के बैटल के कारण तुम्हारी शी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, इसलिए या तो तुम्हें सबसे पहले अभी शी एनर्जी की प्रैक्टिस करनी होगी या फिर तुम्हें उस होंगफू बाई को हराने के लिए अपनी बॉडी को मुझे देना होगा। जिसे सुनकर फेंग तो सोच में ही पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। वहीं ये सब देख एल्डर यान भी फेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी फेंग अपनी ड्रैगन सील को बाहर निकालता है तो वहाँ चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उस ड्रैगन सील के कारण वहाँ पर एक पावरफुल ड्रैगन भी अपीयर होता है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। तो फेंग सबसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने ड्रैगन सील को मुझसे लेने की कोशिश भी की तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसे सुनकर होंगफू बाई और उसके बंदे वहां से जाते हुए फेंग को मारने की धमकी भी देकर जाते हैं, जिनके जाने के बाद फेंग ड्रैगन सील को अपने पास रख लेता है। वहीं उनके जाने के बाद यान डोंग सिंह फेंग की काफी तारीफ करता है, जिसे सुनकर वहां मौजूद सारे लोग फेंग को यंग पैट्रियार्क कहकर ग्रीट करने लगते हैं और कहते हैं कि हम अपनी तरफ से तुम्हें सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस पर फेंग उन सबसे कहता है थैंक्स, और अब जब आप सब मुझे
मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करोगे तो आपको मेरी अरेंजमेंट्स भी सुननी होगी, क्योंकि मैं यंग पाट्रियार्क के पोजीशन को किसी और को देना चाहूंगा। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। वहीं फेंग पाट्रियार्क टोकन को लेकर आगे जाने लगता है तो एल्डर यान को लगता है कि फेंग उन्हें पाट्रियार्क की पोजीशन देगा, पर एक्चुअल में फेंग यांग शिंगलान को यंग पाट्रियार्क की पोजीशन टोकन को दे देता है। जिसे लेते हुए शिंगलान फेंग से कहती है कि मैं अपनी तरफ से पाट्रियार्क ड्यूटीज को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। जिसके बाद फेंग शिंगलान को विजिट करके डार्निंग सिटी से जाने के लिए निकल जाता है। तो जाते हुए शिंगलान उसे केयरफुल रहने को कहती है। जिसके बाद फेंग रुयान को लेकर वहां से जा रहा होता है तो वो उसे रास्ते में बताती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जिसे सुनकर फेंग उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि रुयान को पॉइजन दिया गया है। तो वो अपने शियांगलू ड्रैगन बीस्ट की पावर्स के जरिए उसके बॉडी से पॉइजन को रिमूव करता है। तो उसके बॉडी से वो पॉइजनस ट्रैकिंग इंसेक्ट भी बाहर आ जाता है। जिसके बाद अचानक से उन पर अटैक होता है, पर फेंग उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद होंगफू बाई, गाओ यांग, यान जीगुई और एक बंदा उनके सामने आ खड़ा होता है। जहां होंगफू बाई फेंग को रुयान के साथ देख उसे गलत समझने लगता है और उसका मजाक भी उड़ाने लगता है। जिसे सुनकर रुयान को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद उन लोगों के बीच ड्रैगन सील को लेकर लड़ाई होने लगती है, जिसमें फेंग उन सब पर अकेले ही भारी पड़ता है और उन्हें चकमा देकर रुयान को लेकर वहां से निकल जाता है। पर होंगफू बाई उसे आगे से घेर लेता है। जिसके बाद वो सब मिलकर एक साथ फेंग पर अटैक करने लगते हैं, जिनसे फेंग अकेले ही डील कर रहा होता है। पर लास्टली होंगफू बाई उस पर सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है, जो कि फेंग पर भारी पड़ती है और वो दूर जा गिरता है। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि फेंग लगातार सबसे फाइट करते आ रहा होता है, जिसके कारण उसकी पावर्स वीक हो गई होती है। ये देख सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो रुयान उसे बचाने के लिए उन सबसे झूठ कहने लगती है कि अब वो फेंग को ना फॉलो करके उन्हें फॉलो करना चाहती है। जिसे सुनकर गाओ यांग उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर बाकी सबको रुयान की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाओ यांग कहता है ठीक है तो ये मेरी हुई। तभी होंगफू बाई फेंग से कहता है अगर तुम मुझे ड्रैगन सील दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिसे सुनकर रुयान गाओ यांग पर अटैक कर देती है। तो मौके का फायदा उठाकर फेंग होंगफू बाई पर अटैक करता है, पर वीक होने के कारण वो फिर से उसके अटैक से दूर जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ गाओ यांग रुयान के गले में रस्सी लगाकर उसे माउंटेन के किनारे पर लेकर जाता है और फेंग से कहता है अब देखो मैं इसे कैसे खत्म करता हूँ। ये देख फेंग गुस्से से कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर तभी गाओ यांग को लेकर रुयान खुद ही माउंटेन से नीचे कूद जाती है। ये देख फेंग काफी इमोशनल होकर जोर से चिल्लाते हुए रुयान का नाम लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ रुयान भी काफी इमोशनल होकर सोचते हुए कहती है कि यंग मास्टर मैं उम्मीद करती हूँ मेरी अगली जिंदगी में हमारी मुलाकात फिर से होगी। वहीं दूसरी तरफ रुयान को माउंटेन से नीचे गिरता देख गुस्से से फेंग एक ऑरा रिलीज करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।